पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं खुदा, स्वागत करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत 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 करते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं खुदावंद परमेश्वर। आपका स्वागत आपका स्वागत 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 करते हैं परमेश्वर। आपका स्वागत करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी आप हो जो आम को खास बना देते हैं खुदा। हम स्वागत करते हैं अपनी मिनिस्ट्रियों में, हम स्वागत करते हैं अपने घरों में, अपने बच्चों के जीवन में। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं खुदा। आप बदलाव पवित्र आत्मा जी, ये सब चमत्कार, ये सब चेंज, बदलाव आप हो खुदा। पवित्र आत्मा जी बदलाव आपकी ओर से है खुदा। बदलाव आप हो पवित्र आत्मा जी। ये सब गवाहियां, ये सब कुछ आपकी ओर से है। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु यीशु आपका नाम उत्तम है खुदा। प्रभु यीशु आपका नाम उत्तम है खुदा। प्रभु यीशु आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम उत्तम है प्रभु यीशु। आप ही का नाम महान है, आप ही का नाम बदलाव है, ये चेंज बदलाव। प्रभु यीशु आपका नाम है खुदा, आपके नाम में है मेरे खुदा। जिसको आप ढूंढने आए हो वो यीशु नाम है। जो बदलाव करता है वो यीशु नाम है। जो आम को खास बना देता है वो यीशु नाम है। आज आपको आम से खास बनाकर भेजेगा वो आम को खास, आपको खास बनाकर भेजेगा वो। यीशु नाम सबसे उत्तम, यीशु नाम जिसने महाअभिषेक दिया, महायाजक, 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 सबसे बड़ा महायाजक। बाइबल में लिखा है, इब्रानिया में लिखा है सबसे बड़ा महायाजक। अगर इब्रानिया 4:14 को हम देखते हैं, लिखा सबसे बड़ा महायाजक लिखा हुआ। महायाजक जिसने महाअभिषेक दिया। अभिषेक नबियों को मिला, अभिषेक नबियों को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब फेल होते हुए दिखे। परमेश्वर को पता चल गया, उसको पता चला याजकों से नहीं बना, याजकों से नहीं बना, अभिषेक से नहीं। ओ याजकों को नहीं, महायाजक को भेजा उसने, महाअभिषेक देकर, जो आज आपको चेंज करके देगा। अगर इब्रानिया 4:14 देखते हैं, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, बड़ा महायाजक, बड़ा महायाजक कौन है? महायाजक कौन है? महायाजक क्यों लिखा गया? क्यों? क्योंकि याजक लिखे गए, याजक थे, याजक लिखे गए, पर याजकों से अभिषेक किया गया याजकों का। उनसे जब नहीं हुआ, याजकों से ऊपर वाला शब्द चाहिए था। वो क्या था? महायाजक। उससे भी ऊपर बड़ा महायाजक। और दूसरी तरफ अभिषेक नहीं, महाअभिषेक। आमीन। क्या लिखा? इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, ऐसा बड़ा महायाजक है
जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। ये कौन है महायाजक? बड़ा महायाजक, परमेश्वर का पुत्र यीशु, जिसने महाभिषेक दिया, जो आज आपको और सबको बदल के रख देगा। यूहन्ना 15 उसकी 1 में क्या लिखा हुआ है? लिखा है, यीशु ने कहा, यीशु ने क्या? मैं अंगूर दी सच्ची वेल हां। यीशु ने कहा, मैं अंगूर की सच्ची बेल हूं। क्यों कहा? क्यों कहा प्रभु यीशु ने अंगूर? क्यों कहा सच्ची बेल? परमेश्वर तो यहूदा का बब्बर शेर लिखता है हर जगह पे, आग लिखता है, लेकिन अंगूर, अंगूर क्यों कहा? सच्ची बेल क्यों कहा? इसका मतलब झूठी भी थी। अंगूर कहा, परमेश्वर ने अगर कुछ कहा है उसके पीछे बड़े भेद है। जो बड़े भेद है वो क्या है? अंगूर। अंगूर क्यों कहा? जब जब भी आप परमेश्वर यहोवा को देखोगे, वो जहां जहां भी उसने इज़राइल को उदाहरण के रूप में बोला है, तो अंगूर की बेल बोला है परमेश्वर ने। यिर्मयाह को पढ़ोगे, जब आप होशो को पढ़ोगे, तो परमेश्वर ने, जबूरों में भी पढ़ोगे तो उसने अंगूर की बेल बोला इज़राइल को। इज़राइल को जब जब भी उदाहरण दी तो अंगूर की बेल बोला। दूसरा, यूनानी टाइम पर जो अंगूर की बेल थी वो इज़राइल का नेशनल सिंबल था, और स्पेशली अंगूर। जब मैंने इस पे ध्यान दिया, इसको गहराई से देखा, तो अंगूर के अंदर ऐसी ताकत पाई जाती है। एग्जैक्ट उसमें 3 मेडिकेटेड वर्ड है अंगूर के अंदर। वो आपके दिल को कभी कमजोर नहीं होने देता और आपके दिमाग को सुरक्षित रखता है अंगूर। और दिल और दिमाग क्या है? जीवन। जीवन का मतलब प्रभु यीशु, और कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है, वो फ्रूट कनेक्टेड है अंगूर। और परमेश्वर ने पहला चमत्कार किया, आप सब जानते हैं। लेकिन जब जब भी इज़राइल को उदाहरण के रूप में बताया गया, तो अंगूर की बेल का परमेश्वर ने बाइबल में बोला। यशायाह का हम एक देखेंगे सिर्फ, यिर्मयाह में भी है, होशो में, जबूरों में भी है, लेकिन यशायाह 5:1-7 तक देखेंगे। मैं अपने प्रीतम ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਾ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਆਇਤ 2, ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆ। ये क्या है यशायाह में जो बता रहा है? आपने पहले सुना, यीशु ने कहा मैं सच्चे अंगूर की बेल हूं और मेरा पिता बागवान है। लेकिन अब जो यशायाह में है, ये क्या है? ये परमेश्वर एक स्टोरी बता रहा है, अपनी निराशा बता रहा है कि मैंने इज़राइलियों को बहुत बार मैंने मौका दिया, लेकिन वो गिर गए। इज़राइलियों को जब जब भी मैंने उठाया, उन्होंने मुझे घात किया। परमेश्वर अपना दिल का ऐसे बता सकते अफसोस बता रहा है। परमेश्वर के अंदर जो घाव है वो यशायाह पे उसने प्रकट किया और वो बता रहा है। इसको ध्यान से सुने। मैं अपने प्रीतम ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਾ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਆਇਤ 2, ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਬਾਂ ਲਾਈਆਂ। ये बेल का मत सोचो, ये सोचो इजराइल के बारे में। परमेश्वर वो बता रहा है यशाया को, यशाया बोल रहा है, ये इजराइल के बारे में बोल रहा है परमेश्वर। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਉਸਾਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਦਾਖਰਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਦ ਪੁੱਟਿਆ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਡੀਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ अंगूर लगन, पर लगे जंगली अंगूर। जंगली अंगूर क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था इजराइल बढ़े, इजरायली बढ़े। लेकिन आप सब सुन चुके हो यहां से कि इजरायलियों ने क्या किया। जब जब भी बढ़े फिर गिर गए, बहुत से याजक गिर गए, बहुत से नबी गिर गए, बहुत से ऐसे राजे गिर गए। परमेश्वर उदास हुआ, परमेश्वर उदास हुआ, परमेश्वर उनको लेकर उदास था और उदास हुआ। क्यों? परमेश्वर चाहता था कि ये जो मेरा अंगूर का बाग है ये बढ़े, ये फले, लेकिन वो गिरता रहा। और इसीलिए यहां पे यशाया में परमेश्वर ने अपना दुख बताया यशाया के थ्रू। हाँ जी। हुण हे यरूशलेम दे वासियो अते यहूदा दे मनुखो, मेरा ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਡੀਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜੰਗਲੀ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾੜ वटा देंगा अते वो सड़ जाएगी। ये तब का लिखा हुआ ये वर्ष प्रभु ने जब इजरायलियों को छोड़ दिया, ओ मिस्र के गुलाम कर दिया, ओ कभी वो कहीं पे गुलाम हो रहे, वहां से निकल रहे हैं, आगे गुलाम हो रहे हैं। ये तब का लिखा है मैं अब इनकी बाड़ा तोड़ दूंगा, मैं बादलों को बोल दूंगा इनके ऊपर पानी मत बरसाना। मैं उसकी कंध ढा सुटांगा अते वो लताड़ी जाएगी। मैं उसनू उजाड़ देंगा, वो ना छांगिया ना गोडिया जाएगा। कंडे ते कंडियाले उस विच उगणगे अते मैं बदलां नू हुक्म देंगा भाई उस दे उत्ते मींह ना वराउण। आयत 7 सेना ते यहोवा दा अंगूरी बाग ता इजराइल दा घराना है, इजराइल का घराना है। ये था परमेश्वर का मिशन जो इजराइल, उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर उदास है। परमेश्वर को पता इन्होंने घात किया। ये नकली बेल के बारे में जो असली बेल लिखा हुआ है। असली बेल क्यों लिखा है? क्योंकि नकली थी, नकली हुई है, इसलिए असली बेल। प्रभु यीशु ने बाइबल में एक शब्द अगर वो बिंदु भी डाला है उसका बड़ा मीनिंग है, उसका बड़ा रीजन है। ये उसके रीजन का जो नकली और असली लिखा हुआ है, असली नकली का ये लिखा हुआ है। और परमेश्वर ने इसीलिए कहा मैं अंगूर की सच्ची बेल हूं और मेरा पिता बागवान है। अब हम 15 की 2 को अगर देखते हैं, हर वो टहनी जिहड़ी फल नहीं देती। अब प्रभु यीशु मसीह, आप ध्यान देना, आप सब बाइबल पढ़ते हो। अब जो यूहन्ना 15 उसकी एक आयत हमने पढ़ी, अब दूसरी पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, मैं कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप दूसरी आयत को पढ़ोगे तो उसको ऐसे मत पढ़ना जैसे एक कॉन्टिन्यू कविता पढ़ते हैं। उसको ऐसे पढ़ना है कि जो यशाया में लिखा गया है परमेश्वर का दर्द, वो 2 आयत में आप उसको देखोगे, आप उसको ध्यान से सुनना। हाँ जी। हर वो टहनी जिहड़ी फल नहीं दिंदी वो वड सुटदा है। वो हर टहनी नू चंगी मतलब काट देता है। वो जो फल नहीं देती वो काट देता है। ये बताया जा रहा है, बताया जा रहा है ये आपको पुराने समय की बात आज बताई जा रही है। इसको दोबारा से पढ़े 2 को। हर वो टहनी जिहड़ी फल नहीं दिंदी वो वड सुटदा है। जो फल नहीं देगा उसको काट देता है। वो काटेगा नहीं लिखा हुआ,
कि काटेगा अगर फल नहीं दोगे, लिखा काट देता है। मतलब कि जो पहले हुआ ये उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। ये उदाहरण ये बताया जा रहा है कि पीछे ये हुआ है, आगे आप ध्यान रखना। हाँ जी। ਉਹ ਹਰ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਂਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ बहुत सारा फल दे। ये पुराना ये शाया का पूरा सिस्टम लिखा है, बताया जा रहा है ताकि आप वो जो सबने ब्लंडर की आप वो ना कर सको, आप वो ना कर सको। ये बड़ी बात लिखी हुई है कि प्रभु यीशु ने कहा मैं सच्ची अंगूर की बेल हूं। अगर बेल प्रभु यीशु है तो उसकी टहनी जो है, डाली जिसको बोलते हैं हिंदी में, डालियों पे अंगूर लगते हैं। बाइबल में लिखा डालियां तुम लोग हो, मैं आप सब हम डालियां हैं, डालियों में अंगूर लगते हैं। बेल का काम है अंगूर देना। और जब हम 4 को देखते हैं 15 की 4 को, तुसी मेरे विच रहो, सिर्फ आपने ये काम करना है। ध्यान से सुने, आज आप वो सुनने जा रहे हो जो इस पृथ्वी का निचोड़ है। निचोड़ परमेश्वर का मन। परमेश्वर ने आपको एक ऐसा फार्मूला दे दिया है जो एक ही फार्मूले से आप पूरी जीवन, आप चाहते हो ना कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं कि मैं सदा ऊंचा रहूं, मैं सदा बढ़ता जाऊं, मैं कभी नीचे ना जाऊं, मेरी कभी भी मिनिस्ट्री नीचे ना आए, मिराकल फाइनेंस मेरा नीचे ना आए। ये फॉर्मूला है आपके लिए। अभी जो बताने जा रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला है, ये वो तरीका है, ये वो राज है, भेद है बाइबल में। किसका? महायाजक का भेद, प्रभु यीशु का भेद। उसने एक लाइन में आपको भेद दे दिया है, बड़ा भेद, कि अगर आप कभी भी नीचे नहीं जाना चाहते, आप सदा उत्तम बढ़िया रहना चाहते हो, तो ये सुनो। फिर 4 में पहले में क्या लिखा है? तुसी मेरे विच रहो अते मैं तुहाडे विच लिखा तुम मेरे में रहो। यीशु मसीह जी बोल रहे हैं आप। लिखा तुम मेरे में रहो। अब दूसरा क्या लिखा है? अते मैं तुहाडे विच रहांगा और मैं तुम में रहूंगा। आमीन। जिसमें यीशु रहेगा। यस। आप सोच कर देखो, देखो देखो बेटे, उठाओ इसको, उठाओ, नीचे रखो सब कुछ। अब सोच कर देखो, देखो सोच कर। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ एक काम करना है। कितना बड़ा जबरदस्त आपके अंदर बदलाव होना है। आपने क्या करना है? लिखा है तुम मुझ में, यानी अगर आप यीशु में रहोगे तो क्या होगा? यीशु आपके अंदर रहेगा। आपने आपको सुना, समझ नहीं आया? जिसमें यीशु आ गया वो महासामर्थी बन जाएगा। मैं पवित्र वचन में कितना, मैं हर तरह की बाइबल में मैंने देखा कि क्या कभी ऐसी सिचुएशन आई कि परमेश्वर के सामने कुछ ऐसा आ गया कि परमेश्वर ठहर गए, परमेश्वर सोचने लग पड़े, ओह इसको कैसे करूं मैं, इसको कैसे चंगा करूं, इसको कैसे मैं जिंदा करूं, इसको कैसे खड़ा करूं। ना ना ना, परमेश्वर सोचने लग पड़े। कभी भी पूरे वचन में एक बार भी परमेश्वर ने सोचा नहीं, प्रभु यीशु ने, ये क्या मुर्दा है, चल जिंदा हो जा, लंगड़ा चल खड़ा हो जा, ओ
4 दिन के मुर्दे प्रभु ने ऐसे खड़े कर दिए। लिखा है कि तुम मुझ में रहोगे, प्रभु यीशु आपके अंदर रहेगा। अंदर जिसमें यीशु रहेगा, आप सोचो, यीशु का नाम ही काफी है। यीशु का नाम ही काफी है। और जिसमें वो खुद आ जाएगा, वो यीशु जैसा बन जाएगा। वो यीशु जैसा बन जाएगा। यीशु जैसा। अब पहली बात कि तुम मुझ में, अब आप यीशु में कैसे रहोगे? ये सबसे बड़ी चैलेंज की बात है कि क्या करें हम ऐसा, कुछ ऐसा हमें पता चले कि हम यीशु के अंदर चले जाएं। ऐसा क्या कर सकते हम? ऐसा क्या है? आपने जो लास्ट वीक सुना, अपने दिमाग को चौकस में रखो। इसमें शैतान आपका जो महायाजक ने महाभिषेक दिया है, सबसे पहले आपको महाभिषेक लेना है। जब महाभिषेक आपने ले लिया, अब आपने ध्यान रखना है अपने जीवन में महाभिषेक चुराया जाता है। कैसे? आपके दिमाग में एक बात डालेगा शैतान, ओह एक ही चीज आ गई, इतना तो कभी भी नहीं। कौन बोलेगा? आपका साथ वाला, आपके बच्चे, जहां कोई दोस्त। ऐसा बात, वो बात का उसको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन शैतान उसके थ्रू बात करेगा ताकि आपके दिमाग से महाभिषेक चुराया जा सके। अगर आप चौकसी रखोगे दिमाग की और अपने कानों की कि ऐसी फोन पे या सुनने में आपका जो सामने वाला वो बात कर रहा है, अगर आपके महाभिषेक को चुराने की बात कर रहा है, आपने चौकस रहना है, नहीं सुनना, ताकि महाभिषेक चुराया ना जा सके। जब दिमाग में, कानों में कुछ आता है तो कहां से निकलता है? जुबान से। जुबान से। प्रभु यीशु ने कहा, जो तुम खाते हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तुम मुंह से बोलते हो अशुद्ध हो जाओगे। अशुद्ध होने का मतलब तुम्हारा महाभिषेक चुराया जाएगा। एक बार ही तुमने सिर्फ हाँ में बोलना है, कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी गंदा, कुछ भी गलत, कुछ भी खिलाफत का आप बोल रहे हो बस। और अगर आप चौकस हो और आपने सेव कर लिया अपनी फैमिली को, अपने पूरे सिस्टम को, महाभिषेक लेकर जब सेव भर जाओगे, आप एक बार घुटनों पे बैठोगे, आप यीशु के अंदर चले जाओगे। क्यों? क्योंकि लिखा है, लिखा, अगर उत्पत्ति को पढ़ते हैं 1:26 में क्या लिखा हुआ? परमेश्वर ने आख्या कि ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। ओ हालेलुया, कितना जबरदस्त लिखा। फिर जल्दी से पढ़े। परमेश्वर ने आख्या कि ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ये ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ। परमेश्वर ने कहा, ये किसी नबी याजक की बात नहीं हो रही। परमेश्वर ने कहा कि ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ कि हम मनुष्य को, अपने स्वरूप विच, इंसान को अपने स्वरूप यानी अपने जैसा अते अपने वर्गा बनाइए। और अपने वर्गा मतलब हमारी जैसी मूवमेंट्स है, वैसा आदम को बनाया गया, आपको और मेरे को। आमीन। जब आप यीशु के अंदर महाभिषेक से भर के जा चुके हो और आपको परमेश्वर जैसा ऑलरेडी बनाया गया है, यीशु आपके अंदर आ जाएगा। अंदर 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 अंदर, अंदर। आप सोच सकते हो मनुष्य कैसा है? क्यों आज आप डाउन जा रहे हो? क्यों?
क्योंकि आपका ना कंट्रोल है दिमाग पे, ना कानों पे, ना जुबान पे। जब कंट्रोल नहीं है, आप बोलते समय कुछ नहीं सोचते, गंदा देखने समय कुछ नहीं सोचते, जब सोचते हो तो वो भी इतना खिलाफत सोचते हो परमेश्वर की, जो आपके सामने, जिसको आप दुश्मन समझते हो, जिसको आप खिलाफत के लिए समझते हो। ध्यान रखना, ये लिख के लगा लो घरों पे, उत्पत्ति 1:26, इंसान को परमेश्वर जैसा बनाया गया है। अगर आप सामने वाले को नीचे गिरा रहे हो, आप परमेश्वर को कहीं ना कहीं नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप किसी को इनडायरेक्टली आप नीचे दिखा रहे हो, आप सोच लो क्या कर रहे हो। क्या ऐसा नहीं है आप परमेश्वर जैसे बनाए गए हो? इंसान लिखा। जब आप इस बात को जज कर लोगे कि नहीं, इंसान को परमेश्वर जैसा बनाया गया है, और लिखा, प्रभु यीशु ने कहा, तुम मुझ में यानी यीशु के अंदर जब आप कंट्रोल में बने रहोगे और आपको समझ आ जाएगा कि मैं कुछ नहीं बोलना ऐसा, मैंने कुछ नहीं ऐसा करना जो मेरा महाअभिषेक वेस्ट हो जाए, चुराया जा सके। और जब आप यीशु के अंदर हो तो लिखा, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तेरे अंदर आऊंगा। जब प्रभु यीशु आपके अंदर है, अब सोचकर आप उछलोगे। क्यों? अब सोच के देखो, यीशु मसीह आपके अंदर आ चुका, आप प्रोसेस में पार होकर खड़े हो। अब सोचो जरा, आपकी मिनिस्ट्री यरूशलेम की तरह नाचेगी। आमीन। आपके सामने कुछ भी आएगा, वो डन हो जाएगा एक ही शॉट। मैं क्यों बोलता हूं, महाअभिषेक जब लेकर जाओगे, जाओ जाकर चेक करो। क्यों? इसीलिए क्योंकि जब आप परफेक्ट कॉल पे खड़े हो, परफेक्ट जगह पे खड़े हो, आप यीशु के अंदर, यीशु आपके अंदर। जब यीशु अंदर है तो आपके कर्जे जाएंगे। आमीन। जब यीशु अंदर है, आपको जिसने बेइज्जती की है, वहां पे उनके सामने आपको ऊंचा ऊंचा ऊंचा, ओह 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 ओह, आप ऊंचे। आप देखोगे, यही इंसान था जिसने मुझे नीचा किया, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। आप नहीं कुछ बोलोगे, लेकिन परमेश्वर आपको खड़ा करेगा वहां पे और बोलेगा। क्यों? क्योंकि यीशु अंदर है, आपको नीचा कोई नहीं दिखा सकता। और यीशु का तो नाम ही काफी है। जब वो आ जाएगा, आपकी मिनिस्ट्री में सेम मिराकल होंगे जो यरूशलेम में हुए थे। जब यीशु अंदर होगा, आपके बच्चे हर जगह पे कामयाब होंगे। आपके बच्चे परफेक्शन से चलते जाओगे, आपके बच्चे चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे। और मैं बताता हूं वो क्या करेंगे। वो दोनों नहीं, दोनों हाथों से आपको सलूट करेंगे, दोनों पांवों से सलूट करेंगे आपको। वो बोलेंगे, ओ मेरे फादर जैसा, मेरे पिता जैसा ओ कोई नहीं है इस दुनिया में। लोग पूछेंगे क्यों? वो बोलेगा, उसके अंदर यीशु है। हालेलुया।
वो बोलेगा वो यीशु जैसा दिखता है, वो बोलेगा उसकी बातें यीशु जैसी है। जहां जहां शैतान आपको हिट करता है, हिट कर रहा है, वहां वहां यीशु आपके अंदर जाएगा, आपको वहां पे खड़ा करेगा। वो क्यों? क्योंकि लिखा है तुम मेरे अंदर मैं तेरे। अब यीशु के अंदर जाने का प्रोसेस कभी मत भूलना। अगर आप जिंदगी में ऐसा करके यहां से पृथ्वी से जाना चाहते हो जैसा किसी ने नहीं किया, तो याद रखना ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूं, ये लास्ट, इस पृथ्वी पे बाइबल की लास्ट वर्स क्या है? यीशु आपके अंदर है। ये प्रभु यीशु बोल रहे हैं। कहा तुम मुझ में, और हमने यीशु के अंदर कैसे जाना है? आपने सेफ रखना है अपने आप को। जब यीशु के अंदर चले गए, यीशु आप में आ गया, आपकी पृथ्वी की जॉब डन हो जाएगी। आपको लगता है मेरी दुष्ट आत्माएं 15 साल से है, मुझे 20 साल से है। यीशु को जब वो देखेगी, यीशु अंदर आ ही रहा होगा, आ ही रहा होगा, आपके पास आएगा फेस के। दुष्ट आत्माओं के सारे बाप दादे जिसने किया वो सब भागेंगे वहां से। आपके कर्जे भागेंगे वहां से। मिनिस्ट्री में बार बार आप गिर रहे हो, बार बार आप कोशिश कर रहे हो, 15 हो रहे हैं, फिर 12, फिर 20, फिर 2, फिर 5, आप फोन कर रहे हो, ओ पाजी मिंदर जी आज आए नहीं। पाजी मिंदर जी कह रहे मैं आज सौरियां दे जा रहा, पास्टर जी सॉरी। फोन कर रहे हैं, हाँ जी भैन जी तुसी आए नहीं, चर्च नहीं आए, प्रभु दा दिन आ संडे। भैन जी कहते नहीं पास्टर जी आज कोई प्राणे आ गया। मैं बोल रहा हूं आप बार बार डिसहार्टेड हो चुके। मुझे पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपका दिल रो रहा है अंदर से कि इतना कुछ कर रहा हूं मैं, फिर भी मुझे ये रिजल्ट। अब बिजनेस में बार बार पैसा लगा रहे हो, पैसा फेल हो रहा है, जॉब फेल हो रही, बार बार सब कुछ करने के बाद भी आपके बच्चे नहीं सुन रहे। उनको लगता है ये फालतू के लोग हैं। आप अंदर जब अकेले जाते हो, आप बोलते हो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं बताऊं क्या करने जाते हो? आप रोते हो अकेले बैठकर, अकेले बैठकर रोते हो कि ना मेरी पत्नी मुझे समझ रही, मेरा पति मुझे समझ रहा है अगर प्रभु की दासी है, और ना मेरे बच्चे समझ रहे हैं। आप अकेले रोते हो, प्रभु सुन मेरी बात और मैं वो करना चाहता हूं जो तूने लिखा हुआ है, कुछ कर ऐसा। प्रभु ने कर दिया है, महाअभिषेक दे दिया आपको उसको करने के लिए। अब आपकी बारी है, आप क्या करते हो? परमेश्वर अपनी जॉब डन कर चुका है यीशु के नाम से। मुझे पता है अब बार बार मीटिंगें कर रहे हो, कर्जे बढ़ रहे हैं। किसका? साउंड, टेंट, लंगर, सब कुछ में कर्जे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना जोर लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही यीशुआ जब अंदर आएगा, आपको किसी को फोन नहीं करना, आप तनक के चलोगे,
तनक के चलोगे, ओ आप अपना फोन बंद करोगे कि बस मैंने किसी का फोन नहीं उठाना। आप टाइम सेट करोगे, मैं इतने से इतने। वही जो भाजी ने फोन लाया सी ना, अब भाजी फोन ला रहे बार बार, वो टीम फोन उठा रही, ओए पास्टर जी ना गाल कराओ, नहीं जी नहीं, पास्टर जी प्रेयर पे है। ओह, आपको नहीं पता, जब आप ऐसे वो आवाज आती है ना, पास्टर जी प्रेयर पे है, परमेश्वर अपने सिंहासन से खड़ा होकर नाचता है। ओ परमेश्वर नाचता है, क्यों? उसको पता चलता है मेरा दास का सीना चौड़ा हो गया है। परमेश्वर क्यों नाचता है? क्योंकि आप परमेश्वर की स्टैंप हो, आप परमेश्वर का फेस हो। परमेश्वर कैसा दिखता है? अपने आप को देखो शीशे में, मोबाइल पे, फोटो पे, परमेश्वर आपके जैसा दिखता है। जब आप बोलते हो बस अब मैंने फोन नहीं उठाना, मैं प्रेयर कर रहा हूं, परमेश्वर ऊपर भंगड़ा डालता है। क्यों? परमेश्वर को पता चल जाता है मेरा शेर नीचे बैठा हुआ है। ओ मेरा शेर गर्जने के लिए तैयार हो चुका है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਫੋਨ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਚਰਚ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, घर ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर का दास आपके अंदर यीशु, आपका शब्द इस पृथ्वी को डन कर देगा, डन 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 डन। आपका बोला गया शब्द, ओ कैसे मैं बताता हूं। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म होना था तो स्वर्गदूत कभी नासरत में लेके जा रहे हैं, कभी यरूशलेम में आ रहे हैं। क्यों भाई? अगर सृष्टिकर्ता पैदा होना है तो क्या एक राजा हेरोदेश की मौत नहीं हो सकती थी? स्वर्गदूत उतरता, पहले उसको मारता, पर नहीं, जो नबियों ने बोल दिया परमेश्वर उसको पूरा करता। याद रखना, आपके बोले गए शब्द परमेश्वर पूरे प्रोसेस से निकालता है। चाहे इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह ने पैदा होना था, आपके शब्द कभी गिरेंगे नहीं, कभी नहीं 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 नहीं। आपके शब्द आप बोल दोगे, ओ नो प्रभु बस, प्रभु बस कर देगा। आप बोलोगे प्रभु कोई बात नहीं, थोड़ा और, प्रभु और करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का फेस कौन है इस पृथ्वी पे? बताओ मुझे, परमेश्वर का चेहरा कौन है इस पृथ्वी पे? क्या वो जो मूर्ति पूजा करते? क्या वो जो जादू टूना करते? नहीं, परमेश्वर का फेस, परमेश्वर के दास दासियां, परमेश्वर को देखना है। जाओ परमेश्वर के दासों दासियों को देखो, अरे वो ऐसा दिखता है, ऐसा 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 दिखता है वो परमेश्वर जिसको आप ढूंढ रहे हो। जब यीशुआ अंदर आएगा आप परमेश्वर जैसे बन जाओगे। आपके शब्द परमेश्वर के शब्द होंगे, आपकी बातें परमेश्वर की बातें होंगी। जब यीशु अंदर है तो मिनिस्ट्री यरूशलेम जैसी। जब यीशु अंदर है मिराकल यरूशलेम जैसे। जब यीशु अंदर है तो फाइनेंस
जैसे जीसस क्राइस्ट की मिनिस्ट्री का था। हेरोदेश का जो ब्रदर था वो भी उस मिनिस्ट्री का हिस्सा था। ओ खोजा, सब लोग भर भर के लाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके शब्द परमेश्वर के शब्द होंगे। वो डन करके आपको छोड़ेगा। फिर देखो जरा आपका ऑनर कैसे होता है। ओ आपका ऑनर, आप अभी गांव में जाओगे भी नहीं, ओ पहले ही गांव से बाहर ही भाग कर आएंगे लोग। क्यों? परमेश्वर का जन आ रहा है। उनको पता है इसको एक बार छूने से महाभिषेक डन कर देगा आपके जीवन को। जो आप 10 साल से ढूंढ रहे हो, उसका एक हाथ आपके 10 साल की दौड़ खत्म कर देगा परमेश्वर। उसका बोलना यीशु जैसा हो जाएगा। लोग सुनेंगे उसको जब वो बोलेगा। जब आप काम करोगे लोग देखेंगे, लोगों को आपके अंदर से यीशु मसीह नजर आएगा। आप सोचो जरा, आप सब तैयार हो चुके हैं, आपने प्रण कर लिया मैं सब कुछ करके यीशु के अंदर रहूंगा और यीशु मेरे अंदर रहेगा। आप सोचो जब महाभिषेक के 20, 25, 200, 300 पास्टर जा रहे हैं, यीशु जा रहे हैं, तो आप जरा सोचो मैं पास हो जाऊंगा, मेरी दौड़ पास हो जाएगी, पास 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 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु आपके अंदर है। और जब यीशु अंदर आता है, सब कुछ का मतलब सब कुछ वो डन 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 करके छोड़ेगा। वो आप जिसकी तलाश में हो वही प्रोसेस मैंने आज आपको बता दिया। आप जिसको सोचते हो ये वही प्रोसेस है। आप जो सपने देखते हो ये वही प्रोसेस है। अगर आप रेडी हो, मैं बोलता हूं इस ऑनलाइन पे, मैं बोलता हूं अब 30 डेज मुझे दो, 30 दिन, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, 30 दिन मुझे दो आप अपने, और मुझे लिखकर भेजो कि मैं रेडी हूं कि यीशु के मैं अंदर जाऊं। पहला प्रोसेस यही लिखा हुआ है। और दूसरा प्रोसेस, यीशु आपके अंदर आएगा और 30 दिन में ही आपको 30 सालों का फल आपके टेबल पे होगा। आप 30 सालों से जो ढूंढ रहे हो, 30 दिन में वो इस पृथ्वी पे पॉसिबल कर दिया परमेश्वर यीशु ने। क्या आप तैयार हो? जो लोग तैयार हैं अपने मनों को खोले और बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं तैयार हूं। क्या करने के लिए तैयार हो? बोलो बोलो बोलो, खुद बोलो। मैं तेरे अंदर रहने के लिए महाभिषेक आया, महाभिषेक महाभिषेक आया, महाभिषेक महाभिषेक आया, महाभिषेक महाभिषेक आया, महाभिषेक हर एक बात के अनुसार, ये तेरे है वचन के पाके अनुसार मेरे यहोवा का मैं तुझ में रहने के लिए तैयार हूं। महाभिषेक, ये है मैं तुझ में पाके रहने के लिए तैयार हूं यहोवा परमेश्वर। का महाभिषेक। अगर आप तैयार हो, सुनो ध्यान से। आपने क्या क्या सुना? पहली बार लिखा, मैं सच्ची अंगूर की बेल हूं।
पास्टर जी आपने क्या सुना? ओ बेल कौन है? परमेश्वर जीसस क्राइस्ट। आपकी ओ लिखा अंगूर की बेल कौन है? लिखा जीसस क्राइस्ट। बेल है। अब सोचो जरा, जब जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं मैं बेल हूं, पांच में क्या लिखा हुआ है हम उसको देखते हैं। अंगूर दी बेल मैं हां। बस लिखा अंगूर की बेल मैं हूं। अपनी मिनिस्ट्री को बोलो कि मैं ओ अंगूर की बेल कौन है? जीसस क्राइस्ट है। अपने फैमिली को बोलो अंगूर की बेल कौन है? जीसस क्राइस्ट। अपने फेलियर को बोलो हट, क्योंकि अंगूर की बेल मेरा यीशुआ जीसस क्राइस्ट है। इसमें एक बड़ा आपको मैं बताता हूं क्या क्यों। अब लिखा है, अब बेल का काम और जो टहनी है उसका काम, जो फल देना है वो बेल का काम है, टहनी का काम है उसमें जुड़े रहना। आप जुड़े रहोगे, बड़े बड़े ओ कंटेनर भर के फल उतरेगा आपका। कंटेनर मैं बोल रहा हूं, बड़ा फल ओ आपके जीवन में सदा बना रहेगा। आपने बोलना है कि सच, जब यीशुआ आपके अंदर आएगा जो आपकी सच्ची अंगूर की बेल है, तो सब कुछ वो बदल देगा। हाथों को उठाओ और बोलो कि आज मैं यीशुआ के अंदर जाता हूं और यीशु मेरे अंदर आए। बोलो 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 बोलो। आज मैं यीशु के अंदर जाता हूं और यीशु मेरे अंदर आता है। आज मैं यीशु के अंदर जाता हूं और यीशु मेरे अंदर आता है। आज मैं यीशु के अंदर जाता हूं और यीशु मेरे अंदर आता है। आज मैं यीशु के अंदर जाता हूं और यीशु मेरे अंदर आता है। आज मैं यीशु के अंदर जाता हूं और यीशु मेरे अंदर आता है। आज मैं यीशु के अंदर जाता हूं और यीशु मेरे अंदर आता है। आज मैं यीशु के अंदर जाता हूं और यीशु मेरे अंदर आता है। आज मैं यीशु के अंदर जाता हूं और यीशु मेरे अंदर आता है। आज मैं यीशु के अंदर जाता हूं और यीशु मेरे अंदर आता है। आज मैं यीशु के अंदर जाता हूं और यीशु मेरे अंदर आता है। आज मैं यीशु के अंदर जाता हूं और यीशु मेरे अंदर आता है। आज मैं यीशु के अंदर जाता हूं और यीशु मेरे अंदर आता है। आज मैं यीशु के अंदर जाता हूं। जो लोग मन से तैयार हो रहे हैं, आप आज मतलब अभी आप अपने जीवन में बड़े मिराकल, बड़ा आप जो मांग रहे हो आज डन होकर जाओगे आप। आपने सुना कितनी बार, जो कोई भी खड़ा है यहां पे, वो आम है, खास है, कुछ भी है, परमेश्वर के महाभिषेक ने आपको पता, कुछ लोग जो वैसे ही आते हैं देखने के लिए और उनके जीवन में ऐसे काम हो रहे हैं कि एक बड़ा अपोस्टल प्रॉफिट भी नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो आ रहे हैं, महाभिषेक उनके ऊपर आ रहे हैं, महाभिषेक उनके ऊपर आ रहे हैं। माइक दो इनको।
सिंपल लोग, सिंपल सिंपल लोग जब यहां पे आए देखने के लिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, क्या हुआ? ऐसा हुआ जो कोई 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 बड़े से बड़ा सामर्थ्य जन नहीं कर पाया। सिंपल, कुछ नहीं पता, लेकिन क्या महाभिषेक जब इम्पार्ट होता है, आपने ध्यान रखना, अगर प्रोसेस में आपके गड़बड़ हो गई तो न्यूक्लियर भी फेल हो जाता है। ध्यान रखना, अगर आप प्रोसेस में गड़बड़ हो चुके हो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता आपका। लेकिन अगर आप प्रोसेस में ठीक ढंग से निकल गए, आप आ रहे हो, इम्पार्टेशन हो रही है आपके ऊपर, वरदान इम्पार्ट किए जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अंदर से क्या क्या पावर कौन सी चल रही है। हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहां से आए हो आप? हाँ जी, प्लीज थोड़ा ऊंची बोलने की आवाज बढ़ा दी। संजीव शर्मा फ्रॉम दिल्ली। अच्छा जी, ये माइक ले लीजिए, इसकी आवाज अच्छी। हाँ जी, मैं ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੂਨ ਐਂਡ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ Okay. ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕ ਇੰਪਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਸੰਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਬੋਲੇਗੀ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੀ कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो फोन नंबर की हैगा, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਕਿ नो ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठना हैगा। आपने थर्ड वीक के अंदर जब महाभिषेक लिया, आप आए, महाभिषेक लेकर चले गए, फिर आए 2 बार 3 बार, थर्ड टाइम में मैंने प्रे स्टार्ट 3 बार जब आकर चले गए तो क्या हुआ? फिर थर्ड टाइम के ऊपर संजी ने बोला इट्स डन, तो शुरू हो जा। और उस दिन मैं फ्राइडे नाइट जाता हूँ यहाँ से, तो सैटरडे मॉर्निंग मैंने अपने कुछ लोगों को फ़ोन किया, तो उस दिन 13 लोग आए। तो सी पास्टर हो जी? नहीं जी नहीं, अच्छा, मैं पास्टर नहीं है, मैं बिलीवर है। अच्छा, इन्होंने अपने कुलीग्स को फोन किया कि जैसे हम घरों में आम करते हैं। हाँ जी, उथे 13 बंदे इकट्ठे हो गए, तो 13 बंदे आए। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ, ओके, ਉਹਨਾਂ ਦਾ बेटा ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। अथराइटिस जो कोई मेडिकल है तो वो एक्सप्लेन जरूर करे, क्या है अथराइटिस? आर्थराइटिस में जोड़ों का दर्द, हड्डियां जितना सारे जोड़ां च दर्दां होंदियां। कोई मेडिकल है तो वो बोलेगा तो ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, एनीवे, हाँ जी, उनका जो बेटा था ना, वो जुड़ा हुआ था, वो ऐसे करके ऐसे चलता है, अगर नज़र आ रहा हो ना, उसके पैर जुड़े हुए, थोड़ा नीचे झुका हुआ, हाथ उसके कंट्रोल में नहीं, उसका मोटर नर्व सिस्टम जो है वो भी थोड़ा आउट ऑफ प्लेस है। उस दिन उसके लिए प्रेयर हुई। एक सिस्टर आई, उनको पेट में अल्सर, सर्वाइकल और लो बैक पेन और डिप्रेशन में। उस दिन मतलब मैं ये बोलूं कि 13 लोग थे और 13 प्रॉब्लम थी, और सभी की सभी ऐसे नहीं, सही लेवल वो एथलेटिक का क्या हुआ जो जुड़ा हुआ था? मैं वही बोलने लगा हूँ। नेक्स्ट वीक में हमने फिर प्रेयर रखी, तो अब वहाँ पे पहले टेस्टिमनी आई ब्रदर, उसके बाद में मैं यहाँ से गई हूँ, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, मेरे हाथ में कोई दर्द नहीं है, आर्थराइटिस गायब। जो जुड़ा हुआ इंसान था। सुनो, इन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई, तो मैंने देखा कि वो ऐसे जुड़ा हुआ है, एक बच्चा, और फिर इन्होंने मुझे दिखाया वो चल रहा है। मैंने इनको पूछा कि ये कौन है जो कर रहा है? इन्होंने बोला जी मैंने किया है ये। महाभिषेक, महाभिषेक। और क्या, जब क्यों, जब यीशु अंदर होगा
आप ऐसे उंगली लगाओगे, उंगली उंगली, हालेलुया। आप अपने मुंह से बोलोगे, जुड़े हुए लोग चलने लगेंगे, जुड़े हुए। आपके शब्दों में महाभिषेक की सामर्थ आएगी और वो मिराकल करेगी, बड़े मिराकल। आमीन। ये सिंपल लोगों की बात बता रहा हूं। हाँ जी, फिर क्या हुआ? ये जिनको आर्थराइटिस था उन्हीं का बेटा था ये। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अब ये पहले इसके लिए ना हम ऑटो रिक्शा बिल्कुल घर के दरवाजे तक लेके आते थे, इसको पकड़ के अंदर बिठाते थे। अब ये ऑटो रिक्शा स्टैंड तक जाता है। कैसे कैसे? पहले इस बच्चे के लिए हम ऑटो रिक्शा घर पे बुलाते थे दरवाजे के पास और इसको उसमें बिठाते थे, उठाकर बिठाते थे। अब ये ऑटो रिक्शा स्टैंड तक चल के जाता है। ओ हालेलुया! ये है जब यीशुआ अंदर आएगा, आप प्रोसेस को फॉलो करोगे कि यस मैं यीशु के अंदर जाऊंगा। सब कुछ मैंने जब ये मुझसे मिले पहले दिन, इन्होंने बोला जी ढेर सारी प्रॉब्लम्स अपनी। कितने साल से पंगे थे आपके साथ में? बहुत साल से। कितने? मतलब ये जिसको कहते हैं ना आदत पड़ गई 10-15 साल के अंदर। तो 10-15 सालों कितने फाइनेंशियली नुकसान हुआ? बहुत सारा, बहुत सारा। आइडिया मतलब अगर बोले 3-4 करोड़ का तो हुआ ही है। 3.25-4 करोड़ का नुकसान, 15 साल फेलियर, कंटिन्यू फेलियर। इन्होंने मुझे लिस्ट बताई, मैंने फोन पे बोला भाई साहब रुक जा, आ जाओ। जब डन हो गया यीशुआ अंदर, मैंने इनको बोला था अब ध्यान रखना, अगर तुम यहां से महाभिषेक लेकर जा रहे हो और जाते ही आप गंदी पिक्चर देख रहे हो, गंदी बातें आपके अंदर से निकल रही हैं, आप विरोध में हो किसके? परमेश्वर जैसे किसी जन के, तो कुछ नहीं होना। मैंने इनको बोला था अगर आप पवित्रताई से फॉलो करोगे महाभिषेक को, महाभिषेक चेंज कर देगा आपकी हिस्ट्री को। और इन्होंने एक बड़ी मिनिस्ट्री का नाम भी लिया, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, इंडिया की मिनिस्ट्री का, कि पता नहीं कुछ करते थे वहां पे ये। और कितना आप सुन चुके हो फाइनेंशियली लॉस। ये क्या है? परमेश्वर का मकसद है आपको महासामर्थ से भरना। ऐसे नहीं कि आप प्रभु के दास दासियों अब बोल रहे हो अपने घर पे नहीं कुछ हो रहा, आप पुलपट पे क्या करने पाओगे? लेकिन महाभिषेक आपको चेंज कर देगा आज रात को यीशु के नाम में। और कौन थे वो ऐसे जो कुछ और हुए 13 में से? अब जो सी तीसरी सिस्टर थी उनसे बात हुई, उनको अल्सर था, सर्वाइकल था, लो बैक पेन थी। नेक्स्ट टाइम वो बिना किसी की सपोर्ट के बिल्कुल टाइम के ऊपर मीटिंग में आई और वो बोल रही मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगी। क्यों नहीं छोड़ोगे? क्योंकि मैंने जाके ना बहुत दिन के बाद में भरपेट खाया और मुझे कोई दर्द नहीं था। हालेलुया! ये इन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है अपने फोन पे, पूरी डिटेल है, डिटेल से मुझे बता रहे थे लिखकर, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इन्होंने बोला जी कमाल है, ये ऐसे डन होता है एक ही बार में। क्यों? अगर आप सही से प्रोसेस को समझ गए, आप सिस्टम को समझ गए, क्यों परमेश्वर आपको ये बता रहा है? ताकि आप अलर्ट हो जाओ, आप ये जान सको, आपको पता चल सके कि मैंने कैसे आगे बढ़ना है। ऐसे पॉसिबल नहीं है। अब 20 साल से प्रभु के दास आप सब जानते हो, लगे हुए हो आप, फेलियर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। कितने सालों से, लेकिन फेलियर कॉन्टिन्यूसली आप पे अटैक कर रहा है। अब ध्यान से मैंने बताया है, और अगर आप महाभिषेक ले जा चुके हो,
आप प्रोसेस में बिल्कुल सही से उतर रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा, मैं आपको बता रहा हूं, मिलो मुझसे, बताओ मुझे, मैं बताऊंगा क्या कमी है, कहां पे कमी है, किसको कैसे करना है। आप बोलोगे ना आज शाम को ही मुझे रिजल्ट चाहिए, इस पे लिख के दूंगा, पेपर पे लिखकर। कोई बोल सकता है ऐसे? क्यों बोलता हूं मैं? मेरे पिता ने मुझे वसीयत करके दी है, और मुझे वसीयत करके देकर गया है कि जा मैं तुझे लिख कर देता हूं, तू जो बोलेगा मैं उस पे स्टैंप कर दूंगा डन की। अगर आपके पास बहुत कुछ है तो आप बोलते हैं हाँ हाँ डन है, लाओ मैं लिख कर देता हूं। मैं ऐसे ही बोलता हूं, शाम तक सूरज ढलने से पहले आपने जो मैं बोलूंगा आपने वो करना है, और शाम तक आपके हाथ में रिजल्ट होगा यीशु के नाम। मैं अब समझो, लोग एक चर्च चलाते हैं, 2, 4, 5, 10 चलाते हैं, मैं कितने 100 चर्च चला रहा हूं रोज 24 घंटे, वो भी महाअभिषेक से भरकर। यहां से समझ आता हमें कि कैसे फल ले। और मैं बताऊं आपको, बहुत से लोग मिलेंगे आपको जिनके पास क्वेश्चन होंगे, सवाल है उनके पास, वो सवालों में गुम होकर रह जाएंगे। सुनो मेरी बात, मैं अभी प्रभु के जन को बता रहा था कि जिसके पास क्वेश्चन है ना, वो वेट करे, उसके बेटा भी क्वेश्चन लेकर खड़ा होगा उसके लिए। आ जा रहा, वो अपने बाप को पूछेगा कि तूने बहुत क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे क्वेश्चनों का आंसर दे। और जो लोग परमेश्वर के दीवानों की तरह लगेंगे, जो ये सोचकर काम करेंगे मैंने जल्दी जल्दी अपनी यात्रा पूरी करनी है पृथ्वी की, मैं जल्दी जल्दी प्रभु के सारे काम करूं, और वो डन हो जाएगा, वो एकदम से ऐसा चमकेगा जैसे परमेश्वर है। क्यों? अगर आप प्रोसेस से निकलोगे, आप अचूक निशाना लगाओगे, अचूक, जो आपका चूकेगा नहीं निशाना, एक पल भी नहीं। ये सिंपल लोगों की बात बता रहा हूं। अभी कितनी इनके पास और टेस्टमनी है? बहुत सारी। कौन सी एक और आप बताएं कोई। अच्छा, अब मैं ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ। एनॉइंटिंग ऑयल जो सा ये हम लेके जाते हैं ना, इतनी सी डिब्बी, वो क्या चीज़ है? जिस दिन अनॉइंटिंग फूड हुआ, हाँ, अनॉइंटिंग फूड का भी बताता हूँ, अनॉइंटिंग ऑयल का बताता हूँ क्या हुआ। मैंने इस सैटरडे मीटिंग रखी थी, तो इस बार की मीटिंग में थे 30 लोग। ओके। और मैंने किसी एक्स्ट्रा नहीं बुलाया, मैंने अपने स्टेटस पे सिर्फ डाल दिया था कि इस दिन मीटिंग है, यू आर वेलकम। तो यहाँ से मैं 9 बजे पहुँचा, 11-12 बजे तक मैं रेडी होके हुआ। उसके बाद मैंने वो वाला ऑयल लिया और अपने गेट के ऊपर ना यूँ रब कर दिया। अच्छा। और मैंने एक प्रेयर की कि परमेश्वर ये ना फायर का कर्टन हो जाए तेरी तरफ से, फायर का पर्दा बन जाए, ये मेन गेट के ऊपर। ऐसे ऊपर लगा दिया? नहीं, हमारा मेन गेट इतना मेन गेट है, मेन गेट के ऊपर ऐसे करके बस टच किया और ऐसे उसको मैंने लगा दिया, और जस्ट सिंपल वहां पे खड़े होके ये प्रेयर करके मैं अंदर चला गया। इट्स ओके, मुझे नहीं पता अब ये क्यों हुआ। 3-3:15 बजे के करीब मीटिंग चल रही थी, तो एक लेडी उसमें दुष्ट आत्मा थी, अब वो पानी मांगने लग गई कि बहुत गर्मियाँ, आग लग रही है, मुझे पानी दो। उसने अपनी बेटी से पानी मांगा, मैंने कहा नहीं, इसको पानी नहीं देना, लाओ मैं देता हूँ। मैंने वो पानी लिया और मैंने पकड़ के उसको दिया, कहती ये नहीं पीना। ये क्यों नहीं पीना भाई? कहती ये खून है। अच्छा। ओके। मैंने कहा ये किसका खून है? कहती यीशु का खून है। मैंने कहा नहीं पीना तो ये पी ले। कहती मैंने नहीं पीना, और वो भाग गई। मैं जा रही हूँ, वो ना दरवाजे से निकल गई रूम के, जा रही हूँ कर रही। सब लोग हैरान हो गए कि अब ये बाहर जाके ड्रामा हो जाएगा। गेट के पास पहुंचने से पहले वो ठिठक गई और वापस आ गई। मैंने कहा क्या हुआ? आग है। ओह हालेलुया।
गेट पे उसको आग दिखी। तो हमारा जो महाभिषेक है ना, वो सिर्फ काम भी नहीं कर रहा, गाइड भी कर रहा है। 12 बजे वो गाइडेंस थी, मुझे नहीं पता था 3:30 बजे क्या होना है। बट वो महाभिषेक ना, दैट प्रिपेयर्ड द सिचुएशन, प्रिपेयर्ड द सीन। उसने उस पूरे सीन को ना पूरा तैयार करके रख दिया कि परमेश्वर की महिमा कैसे होगी। ओके, और अनॉइंटिंग फूड का आपका क्या एक टेस्टिमनी? यस, अनॉइंटिंग फूड जो सा था ना, यहाँ पे हमने लिया। मेरे पास जूस की बोतल थी, मैं ले गया मेरी मदर के लिए। मैं घर पहुंचा तो मैंने एक बड़ा रियल जूस का लिया और उसमें डाल दिया। शाम को जब मीटिंग फिनिश हो रही थी तो उस वक्त मैंने उन सबको बोला, रुक जाओ, आज तुम्हारे लिए एक और चीज़ है। तो सबको मैंने थोड़ा थोड़ा उनके मुंह में डाला। तो एक सिस्टर आई हुई थी, उन्होंने, मैं बोला, देखो ये ना तुम्हारे शरीर के लिए, हमने आत्मा की बहुत सारी बातें करते हैं, ये तुम्हारे शरीर को भी ना मजबूत करेगा, चंगा करेगा, रिस्टोर करेगा, रिसरेक्ट करेगा। अभी मैं बात ही कर रहा था तो इतने में एक सिस्टर खड़ी होगी, कहती हो गया। मैं कहा क्या हो गया? उसने अपना पैर दिखाया, ये हिस्सा जो था उसका 13 जुलाई को एक्सीडेंट हुआ था, तो फ्रैक्चर हो गया और वो उसके बाद में हील नहीं हो पाया, वो बाहर निकल आया था और वो ठीक नहीं हो रहा था। अब ये जुलाई एंड आ गया था। जैसे उसने वो एनॉइंटेड फूड लिया ना, वो वापस अपनी जगह चला गया, उसका पैर बिल्कुल नॉर्मल था। हालेलुया। अनॉइंटिंग फूड की इतनी टेस्टिमनी आ रही हैं, अपने आप रसौलियां निकल रही हैं, गर्भ खुल रहे हैं। जबरदस्त परमेश्वर काम कर रहा है। किन लोगों के लिए? जो लोग तैयार हैं कि हम यीशु के अंदर जाने के लिए और यीशु को अंदर आने के लिए हम रेडी हैं। अब मैं बता रहा हूं, आज आपकी बारी है यीशु मसीह के नाम से। ओ आज आपकी बारी है। हमारे पास और भी गवाहियां हैं, लेकिन समय को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब महाभिषेक का ऑयल आपके ऊपर आ रहा है। महाभिषेक कौन? यानी महायाजक प्रभु यीशु मसीह का महाभिषेक का ऑयल जब आपके ऊपर आएगा, आप अपने आप को सुरक्षा में लेकर जाओगे कि आप यीशुआ के अंदर जा सको। और यीशु आपके अंदर आएगा, सब कुछ यीशु की तरह हो जाएगा यीशु के नाम से। जो लोग तैयार हैं, जो लोग तैयार हैं, जो लोग तैयार हैं, अगर आप तैयार हो तो सुनो 7 वर्ष में क्या लिखा। अगर आप तैयार हो तो 7 वर्ष में लिखा है, अगर तुम ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ। ओ सुनो, आपको चॉइस पूछ रहा है परमेश्वर कि जो तुम चाहो सो मंगो, सो मांगो। जो तुम चाहो सो मांगो ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 100% वो दे दिया जाएगा। आपने आज यही बोलना है, जो आप चाहते हो मांगो, और वो लिखा है दे दिया जाएगा। यूहन्ना 15:7 आज आपके अंदर मैं यीशु मसीह के नाम से डन करता हूं। मैं डन करता हूं। मैंने बोला आप बहुत जोर लगा चुके हो, आप बहुत चर्चों में घूम चुके हो, आप चर्च बदलते जा रहे हो। आज आपकी तलाश खत्म। डन 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 यीशु के नाम से। अब बिल्कुल नहीं, अब नहीं, अब बिल्कुल डन। जो लोग तैयार हैं वो अपने हाथों को, ये वाली फिंगर जो सेंटर वाली है, उसको सीधा करोगे, स्वर्गदूत आपका चेहरा देखेंगे। ओ महाभिषेक लेने से पहले परमेश्वर के स्वर्गदूत छुएंगे आपको। महाभिषेक का ऑयल जब आपके ऊपर आएगा, वो बदल देगा आपको, ये लाकर खड़ा कर देगा यूहन्ना 15:7 पे कि जो तुम चाहोगे मांगोगे
जब यीशुआ अंदर आएगा, उसका महाअभिषेक अंदर आएगा, वो पूरा कर देगा, वो डन 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 कर देगा। हाथों को हिलाओ जो लोग तैयार हैं, जो लोग मन से तैयार हैं, और ये वाले जो फिंगर है उसको सीधा करके वेव्स योर हैंड। मैं प्रेयर करने जा रहा हूं आपके लिए। जो लोग आज पूरी रात के 2:30 बज चुके हैं, जो लोग पूरी रात लगा चुके हैं परमेश्वर में, आधी रात, परमेश्वर आपके ऊपर महाअभिषेक का जब ऑयल आएगा, आपका जीवन वो डन करके भेजेगा प्रभु के दासों के जीवन में। ओ प्रभु के दासियों के जीवन में, दासियों के जीवन में, दासियों के जीवन में वो डन 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 डन, मैंने बोला वो डन हो जाएगा। ओ मैंने बोला ओ डन, आपके जीवन में वो डन कर देगा, डन कर देगा। आज 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 आप याद करोगे आज की रात, आज का टाइम, आज का समय कि मैंने यीशुआ को मांगा था और वो हो गया, वो हो गया। वेव्स योर हैंड। मैं गिफ्ट को इंपार्ट करने जा रहा हूं, मैं गिफ्ट को इंपार्ट करने जा रहा हूं, वरदान को। आपने देखा जब जब भी यहां से वरदान मैंने इंपार्ट किए, उसी टाइम आपके जीवन में वो वरदान काम शुरू कर दिए। पहला वरदान परशाई का, जो प्रेरितों के काम 5:15-16 में लिखा है, पतरस के परशाई से दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी, बीमारों को चंगा किया जाता था। आपके जीवन में वो वरदान मैं इंपार्ट करने जा रहा हूं। उठाओ हाथों को, वेव्स योर हैंड। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से जिन लोगों ने अपने हाथ सीधे और ये सोच कर किए कि हम महाअभिषेक से आज भर के जाएंगे, वरदानों को लेकर जाएंगे, और आज मैं बोलता हूं अभी इसके बाद आप चेक करोगे आपकी परछाई काफी होगी दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। वो दुष्ट आत्माएं जो आपको फेल करती आई हैं, आप परछाई डालोगे। ओ कर्जे की दुष्ट आत्माएं, कैंसर की दुष्ट आत्माएं, वो जाती रहेंगी, जाती रहेंगी, जाती रहेंगी। आपने कितनी गवाहियों को सुना यहां पे। आज आपकी बारी है यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी टर्न आ गई है यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को, मैं वो गिफ्ट इंपार्ट करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर महान महायाजक जो आपने महाअभिषेक दिया परमेश्वर यीशु के नाम से, ओ यहोवा अब्बा पिता, ओ पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु के नाम से मैं उस वरदान को तेरे दास दासियों, तेरे लोगों के जीवन में इंपार्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम से। Impart in the name of Jesus. Impart, 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 impart in the name of Jesus of Nazareth. आप चर्च जाओगे, कहीं भी जाओगे, किसी के घर पे जाओगे, कितने हजारों प्रभु के दासों दासियों की मेरे पास गवाही है कि उन्हें परछाई डाली। दूर से परछाई डालोगे, आपका काम डन हो जाएगा। मैंने बोला आपकी परछाई काफी है, चेक करो, जाओ। आपकी परछाई से दुष्ट आत्माएं चिल्लाएंगी, रोगी चंगे होंगे,
दूसरा अहम वरदान कैंसर का। कितने इस वरदान से कितने लोगों को, कई सौ लोगों को कैंसर से हील कर दिया गया है प्रभु के दासों ने, प्रभु की दासियों ने। उठाओ हाथों को, उठाओ, waves, waves, waves your hands, हिलाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ। बोलो 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 बोलो, यीशु मेरे अंदर आ रहा है, यीशु मेरे अंदर आएगा, यीशु मेरे अंदर आ चुका है। यीशु मेरे अंदर आ चुका ओ बोलो बोलो बोलो, यीशु मेरे अंदर आ चुका है, यीशु मेरे अंदर आ चुका है, यीशु मेरे अंदर आ चुका है। कैंसर को हीलिंग का वरदान। आप, मैं नहीं बोल रहा हूं कभी चेक करोगे, मैं बोल रहा हूं जाओ कैंसर के रोगियों के पास। स्पेशली 2 तरह के कैंसर, जिसको गले पे है, दूसरा पेट का कैंसर। आप हाथ रखोगे, कैंसर की दुष्ट आत्माएं बाहर आएंगी, वो दुष्ट आत्माएं बाहर आएंगी, उनको वॉमिटिंग आएगी, कैंसर बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम से। उठाओ, उठाओ हाथों को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। ओ जो लोग तैयार हैं, प्रभु यीशु, मैं इस वरदान को, इस सामर्थ को, इस सामर्थ के काम करने वाले वरदान को मैं तेरे दास दासियों और सब लोगों में इम्पार्ट करता हूं। महाभिषेक, इम्पार्ट, इम्पार्ट इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। महाभिषेक आया, महाभिषेक का ऑयल आ रहा है आपके पास। महाभिषेक आया,